माता जी को वर्तमान में जो सिमंदर भगवान का दर्शन होता था, तो साक्षात दर्शन होता था, ज्ञान वहां तक चला जाता था। क्या लिखा है? यहाँ विराजते समोसण में सिमंदर भगवान, ऐसा जैसा जिन प्रतिमा सामने है वैसा प्रत्यक्ष की माफिक तरवरते हैं, झलकते हैं, ज्ञान में झलकते हैं। महाविद्य क्षेत्र में भगवान का दर्शन के लिए जाना और उसकी दिव्य ध्वनि सुनना, ऐसा सुयोग पूर्वभूमि में ऐसा सुयोग था, ये सब बात याद आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आहा, ये सिमंदर भगवान, आहा ये दिव्य ध्वनि, आहा ये पुनीत प्रसंग, पुनीत यानी पवित्र पुण्यवंत प्रसंग, धन्य वो घड़ी, धन्य वो पल, जैसी कोई चीज हथेली में दिखाई जाए, इसी तरह माता जी को जो इतनी प्रत्यक्षता होती है, ये अवधि ज्ञान जैसा प्रकार है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। जीव किसी बार किसी गति में किसी बार किसी भी गति में होता है, ये जीव किसी बार तिरंज गति में दुख सहा, किसी बार माता के गर्भ में दुख सहन किया, चारों गति का दुख ये जीव ने देव गति में से भी कुछ देखा है। देव गति में कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान के कारण अवधि ज्ञान के कारण देव गति में से चारों गति देख सकते हो आप। हाँ, फिर से कि देव गति में से अवधि ज्ञान होने के कारण अवधि ज्ञान के द्वारा चारों गति को का ज्ञान वहाँ से हो सकता है। तो माता जी को जो देवगति में चारों गति का ज्ञान हुआ था, दूसरा चारों गति का स्वयं के जन्म के बारे में भी माता जी जानती थी जाति स्मरण के माध्यम से। जब ये बहू की बात आती है ज्ञान में, तब माता जी का वैराग बढ़ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ये जीव कोई बार देवलोक की रत्नमय भूमि में
जीवता था। मनुष्य भाव में ये जीव देवानंद भाई के रूप में विदेह क्षेत्र में भगवान के धाम में रहता था। देखो, देवगति का वर्णन किया, मनुष्य में वो वर्णन किया। वहाँ के नगर के रत्न जड़ित शोभिता विशाल जिनालयों और रत्न जैसे કિનારાથી શોભિત તળાવ વગેરે સ્થળો જતો હતો। देवलोक का वर्णन किया ये। अब ये जीव भरत भूमि में है। भारत रत्न श्री कान गुरुदेव के सानिध्य में है। देखो, गुरुदेव को विशेषण दिया भारत रत्न। करोड़ों अब्जों में एक तीर्थंकर का जीव होता है। तो वर्तमान में गुरुदेव भारत रत्न है, ये बात तो यथार्थ है। वर्तमान में कोई तीर्थंकर का जीव दिखने में आता नहीं है। तो ऐसे जो गुरुदेव है, भारत रत्न गुरुदेव है, उसका सानिध्य मिला, उसको माताजी अपना सौभाग्य समझती है। ये गुरुदेव के प्रति बहुमान है माताजी का। किसी बार कहाँ और किसी बार कहाँ ऐसा संसार का परिभ्रमण, ऐसी संसार की विचित्रता, जीव चार गति में कहाँ कब होगा किसको मालूम है। जीव के परिणाम की में भी विचित्रता है, उसके फल में भिन्न भिन्न गति प्राप्त करता है। आगे कहा, चैतन्य देव के अलावा बाहर में कहीं सुख नहीं है। चार गति में तुम हो, लेकिन अपने चैतन्य देव में दृष्टि कर तो सुख मिलता है। तो चैतन्य देव में से, शरीर में से नहीं मिलता, पांच इंद्रिय मन में नहीं मिलता, पांच इंद्रिय मन के विषयों में नहीं मिलता, पर पदार्थ में से सुख नहीं मिलता। सुख सिर्फ चैतन्य देव, विनायक देव, वो सुख स्वभावी होने के कारण उसमें से सुख मिल सकता है। सबसे वैराग्य पाकर क्या कहा, चार गति में जो विषय है उससे वैराग्य पाकर अद्भुत स्वरूप, आश्चर्यकारी स्वरूप, अचरजकारी स्वरूप, किसका स्वरूप? शुद्धात्मा का। जो शुद्धात्मा का आश्चर्यकारी स्वरूप है, उसमें समा जाना, वही श्रेयभूत है, वही तेरे लिए उपाधि है। वही प्रयोजनभूत है। माता जी को चार गति ज्ञान में आती है और चारों गति दुख रूप है, ऐसा भी ज्ञान है। चारों गति से वैराग प्राप्त करके
चैतन्य देव में दृष्टि और उपयोग रखकर अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रकट कर लेना चाहिए। ऐसा सिर्फ माताजी ने बोला कि स्वयं माताजी ने दृष्टि और उपयोग नायक में रखकर शुद्धात्मा में से समाकर श्रेयभूत कार्य करके वैराग्य को प्राप्त करके अद्भुत शुद्धात्मा में समाकर सुख की प्रकटता कर ली। जब ये चार गति ज्ञान में झलक जाती है तो माताजी वैराग बढ़ाकर विनायक सन्मुख पुरुषार्थ करके विनायक में समाकर अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन करके उसका आह्लाद माताजी ले रही है। नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 105, 2034 भादरवा वद चौथ। देवलोक की भूमि याद आती है। देवभूमि के शाश्वता जिन मंदिर, मेरू पर्वत का शाश्वता जिन मंदिर, पूज्य गुरुदेव और माताजी उसकी साधना भूमि में पंचमेरु 52 जिनालय की रचना तो मेरु पंचमेरु पंचमेरु जो है वो शाश्वता जिन मंदिर है। नंदीश्वर जिनालय शाश्वता जिन मंदिर है। वहाँ रत्नमयी जिन प्रतिमा, ये सब बार बार नजर समक्ष यानी जाति स्मरण ज्ञान में झलकते हैं। आहा ये रत्नमयी जिन प्रतिमा, आहा ये रत्नमयी जिन मंदिर, आहा ये सब आश्चर्यकारी। वहाँ की जिन प्रतिमा रत्न की जिन प्रतिमा, माता जी के ज्ञान में झलकी, लेकिन वो जिन प्रतिमा जिन मंदिर का शब्द के माध्यम से ज्यादा वर्णन हो सके ऐसे शब्द यहाँ नहीं है, तो उसको आश्चर्यकारी कहा, अचरजकारी कहा, अद्भुत कहा। अब आगे देवभव में से, देवभव का अर्थ है माता जी का पूर्व का दूसरा भव। देवभव में से आजीव भगवान के समोषण में बहुत बार
आया था वो याद आता है। देखो, देवलोक में से भी समोसण में पधारे थे माता जी, महाविद्य क्षेत्र में भी बार बार समोसण में पधारते थे, और सोनगढ़ साधना भूमि में भी भावी तीर्थंकर का समोसण, उसमें भी माता जी डेली 2 बार पधारती थी। ये 3 भव से समोसण देवलोक में से भी समोसण में, महाविद्य क्षेत्र में भी समोसण में, और यहाँ भी गुरुदेव का पुण्य तीर्थंकर जैसा योग, ऐसा वाणी का योग ये लोक के कुछ स्थान पर किसी कारणसर ये जीव घूम के आया है, वो याद आता है। कौन कौन से स्थान पर था वो याद आता नहीं है। भगवान के समोसण में देवभूमि में से कई बार आया हूँ, लेकिन वो कौन कौन से स्थल पे वो याद आता नहीं। देवभूमि में से विविध रत्न रचित देवी समोसण याद आता है। देवी समोसण, उसका अर्थ क्या है कि ये समोसण की रचना देवलोक करते हैं। ये समोसण तो जीव की पहचानी भूमि है। जो पूर्व भव का समोसण था महाविद्य क्षेत्र का, वहाँ तो माता जी बार बार जाना होता था, तो वो भूमि परिचित लगी। तो ये समोसण में तो ये जीव बहुत सी बार आया है। लास्ट पैराग्राफ 105 पेज का। देवभूमि में कुछ स्थान देवभूमि में कुछ स्थान और लोक के स्थान याद आता है। ये देवभूमि में कुछ स्थान और लोक के कुछ स्थान ये जीव का जाना पहचाना है। जीव बहुत बार यहाँ आया है, ऐसा सहज स्मरण आया। नेक्स्ट पेज 106। ये सब सहज स्मरण आया, इसलिए लिखा जाता है। ये जीव अनंत काल के परिभ्रमण करता हुआ अब अच्छा देखो अभी आगे क्या कहा। भावी तीर्थंकर आखिरी भव के राजकुमार श्री कान्ह गुरुदेव, उसका सानिध्य, उसके चरणों में रहने का सुयोग ये भरत भूमि में प्राप्त हुआ है।
श्री गुरुदेव का अंतर से प्रगटता हुआ श्रुत ज्ञान सूर्य झलकता हुआ जो गुरुदेव का श्रुत ज्ञान सूर्य है, उसमें अनुपम रहस्य, झरती हुई अमृत वाणी, निरंतर सुनने का अपूर्व योग प्राप्त हुआ है, वो महाभाग्य है। अब देखो, जो माता जी को जो सुयोग मिला, एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा सुयोग सबको मिला, लेकिन माता जी को जो सुयोग मिला और माता जी के ये सुयोग के लिए जो अंदर की भावना है, इस सुयोग के प्रति भी वात्सल्य है, ऐसा सुयोग भाग्यशाली को ही मिलता है। तो जो ये सुयोग मिला, तो माता जी ने सिर्फ शब्द के माध्यम से वर्णन किया ऐसा नहीं, माता जी ने गुरुदेव का जो सुयोग मिला, तो माता जी को छोटी उम्र से मालूम था कि कांजी महाराज जैसे महाराज का सुयोग मिले और ये भव में भव का नाश न हो, या तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, या तो मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं किया, तो ये सुयोग मिला तो भी क्या और न मिला तो भी क्या। तो माता जी का भाव ऐसा था। ऐसा जब तक हम लोगों का भाव नहीं होता, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो, गुरुदेव की निरंतर वाणी मिलती है तो माता जी समझती है वो अहोभाग्य है। गुरुदेव को आहारदान कराना, तो माता जी को लगता है ये अहोभाव है। जो जो पावन प्रसंग मिलते थे, तो माता जी को लगता था ये तो अहोभाग्य है, ये सब तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी शुद्धि की वृद्धि में कारण बन सके, ऐसा सुयोग है, ऐसा लगता है। ऐसा भाव जब तक हम सब में उछलते नहीं हैं, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आगे, अनंत काल का परिभ्रमण का दुख और विभाव का दुख, सर्व परद्रव्य परभावों और भेदभावों से न्यारा शुद्धात्म तत्व को बताने वाला गुरुदेव की वाणी से सहज टलते हैं। क्या कहा कि अनंत काल का परिभ्रमण का जो दुख है, टालने का है, तो उसका उपाय क्या? तो कि गुरुदेव की वाणी, जो पंचाशी का शास्त्र है, उसमें जो दूसरी गाथा है, उसमें जिनवाणी को नमस्कार करने के बाद भगवत कुंकुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा की। तो प्रतिज्ञा में कहा कि 4 गति का नाश करना है और निर्वाण की प्राप्ति करना है, तो तू दिव्य ध्वनि को सुन और शुद्ध जीवास्तिका का आश्रय ले। यही बात माता जी ने यहाँ बताई
कि तुझे अनंत काल के परिभ्रमण का दुख यानी 4 गति उसको 4 गति को टालना है तो गुरुदेव की वाणी सुन। और दूसरी बात माता जी ने बताई कि अनंत काल का परिभ्रमण का दुख यानी विभाव का दुख टालना है तो सर्व भेद से न्यारा शुद्धात्म तत्व यानी शुद्ध जीवास्तिक है उसका आश्रय ले। तो माता जी ने यहाँ सिर्फ लिखा ऐसा नहीं, माता जी ने अनंत काल के परिभ्रमण का दुख गुरुदेव की वाणी सुनकर वो वाणी को अंतरंग में परिणमित करके यानी त्रिकाल शुद्धात्मा का आश्रय लेके परिभ्रमण का दुख टाल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, पूज्य गुरुदेव शुद्धात्मा तत्व को प्रकट करने का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग दर्शाने के लिए पंचम काल के अनेक जीवों को गुरुदेव ने वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग बताया उसके कारण तो पंचम काल के अनेक जीवों का दुख टलेगा। सुख धाम आनंद धाम आत्मा को प्रकट करने का मार्ग गुरुदेव ने सुगम किया। गुरुदेव ने हमारी जो जो गलती थी वो बताई कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता है, शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है, दान करने से धर्म नहीं होता है, धर्म शरीर में नहीं होता है, धर्म तो जीव है तो जीव की सत्ता में होता है, धर्म का स्वरूप कैसा है, तेरे परिणाम में धर्म प्रगटाना है तो उसका विधि और रीत क्या है, किसके आश्रय से दुख टलेगा और धर्म की प्रकटता होगी, ये सब बात पूज्य गुरुदेव ने 45 साल में अनेक प्रकार से सुगम करके बताई। ऐसा ऐसा माता जी को गुरुदेव के प्रति भाव आता है तब माता जी क्या लिखती है, देखो, परम परम उपकारी गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से बार बार नमस्कार। गुरुदेव के प्रति अहोभाव आ जाए तो अंदर में से गुरुदेव के प्रति भाव उछल जाता है। ऐसा निश्चय पूर्वक का व्यवहार सम्यक दृष्टि का होता है और सविकल दशा में गुरु को वंदन करने का भाव आ जाता है। देखो, और गुरु के प्रति विवेक कैसा होता है, तो माता जी ने लिखा, ये सब प्रताप श्री गुरुदेव का ही है। माता जी ने ऐसा नहीं लिखा कि मेरे पुरुषार्थ के कारण मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं लिखा। क्या माता जी ने पुरुषार्थ नहीं किया होगा? लेकिन ये सब पत्र किस पर लिखा है? गुरुदेव को। तो गुरुदेव के प्रति विवेक है। माता जी को मालूम नहीं होगा कि गुरुदेव के कारण मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसा लिखूं तो ये निमित्त का कथन है, ऐसा माता जी को मालूम नहीं होगा। तो
पे सब मालूम है, जिसका सच्चा निश्चय है उसके पास ही सच्चा व्यवहार होता है। लेकिन गुरुदेव के प्रति विनय का भाव है, इसलिए लिखा कि ये सब प्रताप श्री गुरुदेव का ही है। लास्ट लाइन, श्री कान गुरुदेव के भूतकाल के भव, भावी काल के भव का बार बार स्मरण होता है।